नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी पंक्ति कही है, मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक ऐसा फरिश्ता अपने पिता के रूप में। आज मित्रों, सारे विश्व में फादर्स डे मनाया जा रहा है, पिता का दिन। सचमुच पिता एक ऐसा फरिश्ता जो हमें छाँव में रखते हैं और खुद ही धूप में रहते हैं। जीवन की सारी तकलीफ़ें सह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं आने देते। मैंने बहुत पहले एक ऐड देखा था, बहुत प्यारा सा ऐड था। बाहर कपड़े सूख रहे हैं सारे, छोटे बड़े, एक बड़ा सा ओवरकोट। अचानक तूफ़ान और बारिश का मौसम बन जाता है, बिजली गरजने लगती है और बारिश भी होने लगती है, तो ओवरकोट जो होता है वो सारे छोटे कपड़ों को अपने में समा लेता है, छिपा लेता है और ख़ुद ही बारिश, आंधी, तूफ़ान सबको सहन करता है। वो ओवरकोट पिता है और ये छोटे छोटे कपड़े सभी बाल बच्चे, परिवार हैं। सचमुच पिता की भूमिका यदि देखा जाए तो एक हीरो की भूमिका है, एक नायक की भूमिका है। हम सब अपने पिता को बहुत बहुत प्यार करते हैं और ये प्यार हमेशा बना रहे। फादर्स डे तो केवल एक दिन है, लेकिन ये पिता का जो प्यार है, पिता से हमने जो पाया है, पिता ने जो हमारे लिए किया है, उसके प्रति कृतज्ञता, उसके प्रति सम्मान हमेशा हमेशा बना रहे। तो मित्रों, फादर्स डे की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और विश्व के सभी फादर्स को, और स्क्रीन में भी जो हमें देख रहे हैं उन सभी पिताओं को दिल से आज मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन को अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दिया है। तो आइए फादर्स डे की इन्हीं सुंदर शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ईश्वर पिता से संबंध जोड़ो, दुख दर्द के सब बंधन तोड़ो। अक्सर हम अपने दुखों में किसी सहारे की चाहना रखते हैं और मनुष्यों की ये फितरत है कि वो साथ तो देते हैं परंतु सदा नहीं दे सकते। ऐसे समय पर अगर हम उस परमात्मा पिता का हाथ थाम ले तो सचमुच हमें और किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। योग के माध्यम से कैसे ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उस पिता से कैसे नाता जोड़ सकते हैं, कैसे उनसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यही सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए योग एक जीवन दर्शन में हम पुनः ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। हम सब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 मना रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हिंदी में योग आ जाता है, अंग्रेजी में योगा आ जाता है, लेकिन दोनों के फिर अर्थ बदल जाते हैं। जो योग है, योग शब्द का अर्थ है, युज धातु से आया है, जिसका अर्थ है जोड़, संबंध, लिंक, रिलेशनशिप। योग में आत्मा और परमात्मा का मिलन है। पतंजलि जी का द्वारा बताया जो हुआ जो योग है, उसमें जो 8 बताए गए हैं, उसमें विशेष रूप से ध्यान के ऊपर भी अटेंशन खिंचाया गया। तो मात्र आसनों को ही हम योगा नहीं कहते हैं, ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी होगी। लेकिन आत्मा और परमात्मा के मिलन, उसका नाम योग है। ओम शांति। एक बड़ा कदम दादा लेखराज जी ने उठाया था। इसमें उनकी धर्म पत्नी माता यशोदा जी का भी बहुत ही अहम योगदान था। यदि उनका योगदान ना होता, उनका साथ ना होता, तो इस कार्य की शुरुआत कैसे होती।
सचमुच कितना बड़ा त्याग था। एक वैभवशाली जीवन था, बहुत धनाढ्य थे दादा लेखराज जी, और एक महारानी की तरह माता यशोदा जी का जीवन था। अपना जीवन वो इस रूप में जिया करती थीं। लेकिन जैसे ही दादा लेखराज जी ने आध्यात्म के पथ पर चलने का निर्णय लिया, माता यशोदा जी ने भी उनका साथ दिया, और आज जो एक विशाल वटवृक्ष आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में देख रहे हैं, उसमें मैया यशोदा का योगदान सचमुच बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उनका जीवन त्याग और तपस्या से परिपूर्ण था। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन के सुंदर जो प्रेरक प्रसंग हैं, उनसे हम भी प्रेरित हों, उनसे हम भी अपने जीवन को सुवासित करें। सौभाग्यशालिनी यशोदा मैया दादा लेखराज जी की धर्मपत्नी, जीवन साथी और घर की भाग्य लक्ष्मी थी। वह सर्वोत्तम योगिनी थी। उन्होंने अपने पति में योगेश्वर परमपिता परमात्मा का अवतरण पाया। वह ऐसी महान त्यागी स्त्री रत्न थी जिन्होंने न केवल धन कनक संपत्ति को ईश्वर अर्पण किया, परंतु सारे परिवार, पति, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री को भी और स्वयं को भी ईश्वर के अर्पण कर दिया। आज विशेष 16 तारीख विशेष यशोदा माता का दिवस है। लास्ट समय क्या हुआ कि जब यशोदा माता ने परदादी की गोद में शरीर छोड़ा, लेटी थी और मुरली सुन रही थी। परदादी उन्हें मुरली सुना रही थी। मुरली सुनते सुनते यशोदा माता ने शरीर शांत हुआ, विक्त हुए। तो परदादी ने, उस समय तो इतना साधन नहीं था, पर कैसे भी करके ट्रंकाल करके बाबा को मधुबन में समाचार दिया कि बाबा मैया चली गई। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं है बच्ची। कहा कि देखो, बोला अम्मा चली गई। तो बाबा ने उस समय मंत्र महावाक्य उच्चारण किया कि बच्ची तुम्हारी अम्मा और मेरी बीवी। तो उस समय बाबा ने मंत्र सुनाया कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। तो ये जो कहावत है वो प्रैक्टिकल की बात कि बाबा की बीवी थी और परदादी की अम्मा थी यशोदा माता। तो उस समय बाबा ने परदादी को ये मंत्र बात सुनाई। इस प्रकार से माता यशोदा न केवल यज्ञ के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक अनुपम उदाहरण बन गई। उनका अनन्य प्रेम सभी के साथ था। आपने 1957-58 में बिहार के पटना सेवा केंद्र पर रहकर सेवाएं प्रदान की और सन 1961 में आपने मुंबई में अपने शरीर का त्याग कर बाप दादा की गोद ले ली। नसीब वाले होते हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। हमें कमाने की कोई चिंता नहीं थी। हमें पता ही नहीं होता था कि रोटी कैसे कमाई जाती है, कितनी कड़ी मशक्क़त उसके लिए करनी पड़ती है। ये तो बड़े होने के बाद हमें समझ आती है। मित्रों, आज फादर्स डे है। पिता जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, उन पे हम क्या ना कुर्बान कर जाएं। आज ऐसे ही पिता के लिए एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन, एक सुंदर सा वीडियो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ये हमारे हृदय के भाव हैं, हमारी कृतज्ञता है। आइए देखते हैं पिता के प्रति समर्पित एक सुंदर सा वीडियो। अगर माँ जीवन देती है तो पिता जीवन की सभी जरूरतों को पूरा करता है, जीवन को जीने योग्य और सुरक्षित बनाता है। हर बच्चे के लिए उसका पिता उसके जीवन का पहला नायक और प्रेरक होता है। पिता से बच्चे का वजूद बनता है और वही उसकी ताकत होता है।
पिता एक अटूट विश्वास होता है जिसके साथ होने से हमें लगता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, हर हाल में वो हमें संभाल लेंगे। मगर इतना कुछ होकर भी ये एक अकाट्य सत्य है कि ये संबंध विनाशी है। वास्तव में हम आत्माओं का असली और अनादि संबंध तो उस परमात्मा पिता से है। वे हमारे अनादि पिता है। वे वही है जिन्होंने हर जन्म में हमें मुश्किलों में संभाला है। सब कुछ खो देने के बाद भी हमें आगे बढ़ने की ताकत और हिम्मत दी है। जैसे हमारे लौकिक पिता जीवन भर हमारी पालना करके हमें काबिल बनाकर अपना सब कुछ हमें विरासत के रूप में देकर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे अनादि पिता परमात्मा भी सारे कल्प के अंत में हमें काबिल बनाकर अपना सब कुछ देना चाहते हैं। और ये कोई आम विरासत नहीं, बल्कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद जैसे अमूल्य रत्नों का वर्षा है जिसे पाकर सचमुच किसी और दौलत की चाह नहीं रहती। इसे पाने के लिए हमें स्थूलता को छोड़ सूक्ष्मता की ओर जाना होगा। अपनी वास्तविक पहचान को जानना होगा। बाहरी दुनिया की सबसे कीमती से कीमती वस्तु से भी उत्तम 7 गुण और 8 शक्तियां जो हमारी ही अंदर निहित है, उन्हें जगाना होगा। अपने भीतर की दुनिया की यात्रा कर उसके हर पहलू पर अपना राज्य स्थापित करना होगा। सुपुरुषार्थ से हम अपने अनादि पिता परमात्मा द्वारा रचित नई दुनिया स्वर्ग का उत्तराधिकार पा सकते हैं। तो आइए इस फादर्स डे पर अपने अलौकिक अनादि पिता को पहचानें और उनके समीप जाकर उनका असीम प्रेम और वर्षा प्राप्त करें। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मित्रों, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे गोद में लेकर ये गीत गाया करते थे और मुझे लगता है कि सभी पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर ये गीत ज़रूर गाते होंगे, क्योंकि पिता के जो भाव हैं, जो कामनाएं हैं अपने बच्चे से, वो इसमें समाये हुए हैं। आगे भी पंक्तियाँ बहुत प्यारी हैं कि मेरे बाद भी इस दुनिया में, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। कितनी प्यारी सी बातें हैं, भावनाएं हैं, पिता के एक सुंदर भाव को व्यक्त करता हुआ। तो मित्रों, आज का दिवस है अपने पिता की ये जो मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने की बहुत शिद्दत से महसूस करते हुए कि उनकी जो स्वप्न हैं, आकांक्षाएं हैं, उन्हें हम अवश्य पूरा करें। और भी पंक्तियां हैं, आप इस गीत को ज़रूर सुनिएगा। लंबी लाइनें हैं, लेकिन एक भाव और भी है इसमें कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आज मैं तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूं, लेकिन कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम मेरा हाथ पकड़ना। सचमुच कई बार हम पिता को कहीं किनारे कर देते हैं और अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने हमें चलना सिखाया है, बूढ़े होने के बाद हम भी उनकी लाठी ज़रूर बने। मित्रों, आज के इस पितृ दिवस की, फादर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का दिवस सचमुच पिता के प्रति अर्पित है। न केवल आज, लेकिन हर दिन अपने पिता से बहुत कुछ सीखें, दिल से उनका आदर करें, सम्मान करें, उनके सपनों को साकार करें। यही वो हमसे चाहते हैं और यही हमारा उन्हें सबसे बड़ा सौगात होगा, सबसे बड़ी गिफ्ट होगी कि हम उनके सपनों को पूरा करें। तो फादर्स डे की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के